क्या होगा जब इंसानों के सारे काम रोबोट करने लग जाएंगे। आपको स्कूल और कॉलेज के अंदर रोबोट पढ़ाने आएंगे और सुनने में अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो एआई के इस रिवॉल्यूशन में ऐसा ही कुछ हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल ने जब एआई जनरेटेड टीचर इरिस को इंट्रोड्यूस किया। इरिस जो कि 3 से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकती है, आपके कठिन सवाल का जवाब भी दे सकती है, वॉइस असिस्टेंट के साथ इंटरेक्टिव लर्निंग और बहुत सारी कैपेबिलिटीज इसके अंदर है। आज से कुछ दिन पहले एक यूएस बेस्ड कंपनी कॉग्निशन ने डेविन को इंट्रोड्यूस किया। डेविन जो कि कोडिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, वो भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त के अंदर इंसानों के ज्यादातर काम एआई रोबोट्स कर रहे होंगे। नौकरी में आज हम जो काम कर रहे हैं कल वही काम एआई कर रहा होगा। ऐसे में वीडियो एडिटिंग हो या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्म मेकिंग हो या फिर गाना क्रिएट करना हो, ऐसे तमाम काम जो एआई की मदद से हो रहे होंगे। एक सवाल आता है मन में यहाँ पर कि एआई हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? ये हमारे लिए वरदान है या फिर हमारी नौकरियों के विनाश का कारण? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकित बाथरी और आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डिवाइन को जब कॉग्निशन ने इंट्रोड्यूस किया तो पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के इंट्रोड्यूस किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब ये शब्द सुना उन तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया, एक डर जरूर बैठ गया कि कहीं ये हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएगा। हम जो पढ़ाई आज कर रहे हैं कल वो वाकई में काम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इसका नाम था एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली लर्निंग कर रहा होता है, अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव भी करता है, अपनी गलती से सीख भी लेता है और आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को पहले से तैयार भी कर लेता है। इतना एडवांस एल्गोरिथम जब आज से कुछ समय पहले चैट जीपीटी आया था तब भी ऐसी बहुत सारी बातें जरूर हुई थी कि चैट जीपीटी की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां रिप्लेस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एआई को समझना चाहते हैं तो आपने हॉलीवुड की एक मूवी जरूर देखी होगी, टर्मिनेटर। अगर नहीं देखी है तो रावण या रोबोट मूवी तो जरूर देखी होगी। इन मूवीज के अंदर साइंस का यूज करके कुछ ऐसे रोबोट तैयार किए जाते हैं जो वो काम भी कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर सकते, और वो भी बहुत कम समय के अंदर। आप ऐसा मान लीजिए कि एआई एक डिजिटल ब्रेन है जो अपने डेटा और अनुभव से सीखता है और खुद डिसीजन लेता है। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए जहां पर ग्रैंड मदर आपको कुकिंग करती हुई नजर आ रही है, और जरा सोच कर बताइए ये किस मूवी का ये सीन है। या फिर इस दूसरे वीडियो को देखिए जहां पर एक कैट अपने ऑनर को उठाती हुई नजर आ रही है। या फिर ऐसे तमाम वीडियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर पहचानिए कि ये किस जगह से शूट किए गए हैं, किस मूवी का सीन है ये। क्या आप पहचान पाए? नहीं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे वीडियो जो अभी आपने देखे ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। जी हाँ, ये सारे वीडियोस बिल्कुल फेक हैं, क्योंकि इन्हें शूट नहीं किया गया बल्कि इन्हें जनरेट किया गया है, वो भी सोरा एआई की मदद से। सोरा एआई जिसे बनाया है यूएस बेस्ड कंपनी ओपन एआई ने। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने आज से 1.5 साल पहले चैट जीपीटी को बनाया था। अब जरा सोचिए, अगर इन्हीं वीडियोस को शूट करना होता तो कितने बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो की या फिर कितने सारे लोगों की टीम की आवश्यकता होती। लेकिन आज आप इन्हीं वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सोरा एआई की मदद से, और वो भी कुछ ही समय के अंदर। जैसे आपको एक एंग्री मैन का वीडियो चाहिए जो कि बादलों से बना हुआ है, और आप बस प्रॉम्प्ट दे दीजिए सोरा एआई को, ये कुछ ही मिनटों के अंदर आपको वीडियो क्रिएट करके दे देगा। अब आप अपनी इमेजिनेशन से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आपको शूट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ऐसा यंग लड़का इमेजिन कीजिए जो बादलों पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, और आप ये प्रॉम्प्ट दे दीजिए सोरा एआई को, और आपका वीडियो बस कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो चुका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे में हम रियल और फेक वीडियो की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, ये सारे वीडियोस देखने में बिल्कुल रियल नजर आते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर ये चूक जाते हैं रियल फिजिक्स को इंप्लीमेंट करने में। पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप पहचान पाएंगे। जैसे इस ग्रैंड मदर वाले वीडियो को देखिए, इसमें जो स्पून है वो थोड़ी ही देर में गायब हो जाता है अपने आप। जरा आप हैंड का मूवमेंट देखिए, ये भी थोड़े अजीब से साउंड कर रहे होते हैं। अगर आप सेकंड वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो कैट है उसके आपको 3 पैर नजर आएंगे।
तो इसी तरीके से ये वीडियो चूक जाते हैं रियल वर्ल्ड की फिजिक्स को इम्प्लीमेंट करने में। जो एक्यूरेसी रियल वीडियोस में होती है वो इन वीडियोस में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एआई इंप्रूव कर रहा है यह कह पाना मुश्किल है कि आज से 1 साल या 2 साल बाद हम रियल और फेक वीडियोस में कोई डिफरेंस कर पाएंगे। एवेंजर मूवी के डायरेक्टर जॉय रूसो ने तो 1 साल पहले ही कह दिया था कि सिर्फ 2 साल लगेंगे एआई को इस लेवल पर आने में कि हम पूरी मूवी एआई की मदद से बना पाएंगे। सोच कर देखिए, अगर सच में ऐसा होता है तो कितने सारे लोगों की जॉब को खतरा है, क्योंकि एक मैन पावर जो एक मूवी को बनाने में लगती है वो बहुत कम हो जाएगी और ऐसे में लोगों की नौकरी जाना बिल्कुल तय है। अब इस एनबीसी न्यूज के आर्टिकल को ही देख लीजिए, जिसमें टाइलर पेरी जो एक फिल्म मेकर हैं, इन्होंने सोरा एआई के लॉन्च होने के बाद अपने स्टूडियो का एक्सपेंशन रोक दिया, जिसमें वो $800 मिलियन स्पेंड करने वाले थे। मतलब कि स्टूडियो की जरूरत ही क्या जब सोरा एआई वीडियो क्रिएट करके दे रहा है। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोगों की जॉब को खतरा तो है। फोर्ब्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मल्टीनेशनल कंपनी आईबीएम का भी ये कहना है कि अगर कोई काम एआई कर सकता है तो हम उसके लिए इंसानों को हायर नहीं करेंगे। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जितनी भी नॉन कस्टमर फेसिंग जॉब्स हैं, जिसमें कस्टमर को डायरेक्टली फेस नहीं करना पड़ता, ऐसी 30% जॉब आने वाले 5 साल के अंदर एआई की वजह से जा सकती हैं। यहाँ पर आईबीएम इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, और भी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा कर सकती हैं। अब एक सॉफ्टवेयर जो कि इंसान से बेहतर और ज्यादा अच्छा काम करके दे रहा है और वो भी सैलरी नहीं ले रहा, तो ऐसे में कोई कंपनी किसी को सैलरी देना क्यों पसंद करेगी। और एआई तो आपसे हॉलिडे भी नहीं मांगता और आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एआई के काम करने की कैपेबिलिटी इसी तरीके से बढ़ती रही और ये अपने वादे के मुताबिक काम करने में सफल हुआ, तो यूएस और यूरोप के अंदर आने वाले वक्त में एआई ऑटोमेशन की वजह से 2/3 नौकरी जा सकती है। और अगर ऐसा है तो ये चीज भारत में भी हो सकती है। अब आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि एआई इंसानों की जॉब के लिए तो खतरा है, लेकिन क्या इंसानों के लिए भी? जी हाँ, एआई इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये कहा है गूगल के एक लीडिंग इंजीनियर डॉक्टर जेफरी हिंटन ने, जिन्हें द गॉडफादर ऑफ एआई भी बोला जाता है। इनका ये मानना है कि एआई की वजह से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अफवाहों और गलत खबरों की भरमार हो जाएगी। और इसका एक रियल एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हम सबने देखा, जहां पर एक्ट्रेस अस्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो, जिसे इस तरीके से एडिट किया गया था कि इंटरनेट पर लोग इसे रियल समझने लगे थे। लेकिन बाद में जब इसका ओरिजिनल वीडियो सामने आया, जो कि ज़ारा पटेल नाम की किसी महिला का था, और एक्ट्रेस ने भी इसकी ट्वीट करके जानकारी दी, और दिल्ली पुलिस द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही उस आरोपी को भी पकड़ लिया गया जिसने ये डीप फेक वीडियो क्रिएट किया था। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी एआई को इंसानों के लिए खतरा बताया है। लेकिन क्या ये तमाम बातें पूरी तरीके से सच हैं? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वह अपने साथ और भी ज्यादा नौकरियों के अवसर लेकर आती है, चाहे वो कंप्यूटर का इवोल्यूशन हो या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर हाईटेक मशीनों का यूज करना या फिर एटीएम मशीन हो। आज जहां पर कई लोगों के मन में डर बना हुआ है कि एआई उनसे उनका काम तो नहीं छीन लेगा, लेकिन वहीं पर कई काम ऐसे हैं जिन्हें एआई नहीं रिप्लेस कर सकता, जैसे साइकोलॉजिस्ट, केयर गिवर्स, एचआर मैनेजर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जज, लॉयर और ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर लॉयर एंड जजेस को ही ले लीजिए। माना कि एआई काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन अभी उसके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और ना ही आर्गुमेंट करने की कैपेसिटी है। एआई रोबोट अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अपोजिट पार्टी के खिलाफ सही आर्गुमेंट कर पाए। ठीक उसी तरह एडिटर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये जितनी भी जॉब्स हैं ये डायरेक्टली एआई की वजह से कभी रिप्लेस नहीं होंगी, बल्कि जिन्हें एआई यूज करना आता है उनकी वजह से जरूर रिप्लेस हो सकती हैं। जैसे चैट जीपीटी की मदद से हम मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, उसके डायलॉग नहीं लिख सकते। अगर चैट जीपीटी लिख भी देता है तो वो उतने रियलिस्टिक नहीं होंगे, उन्हें करेक्ट करने के लिए इंसान की जरूरत तो जरूर होगी। ठीक उसी तरह हम सोरा एआई की मदद से मूवी के कुछ सीन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक सही प्रॉम्प्ट देने के लिए भी एक इंसान की क्रिएटिविटी ही काम आएगी। इसका मतलब एआई की वजह से हमारा काम तो नहीं बदलेगा, लेकिन काम करने का तरीका जरूर बदल सकता है। हम एआई की मदद से अपने काम को एडवांस ले आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और मार्केट के अंदर उन लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी जिन्हें एआई का यूज करना आता होगा। अभी कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने आईआईटी दिल्ली की अपनी स्पीच में बताया कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली इंडस्ट्री है, ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। आप किसी भी फील्ड से हो,
आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली बिल गेट्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो इंटरव्यू आया है उसके अंदर भी एआई को लेकर काफी चर्चा हुई है और दोनों ने ही एआई को काफी इंपॉर्टेंस दी है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद एक बात जरूर समझ में आती है कि हम एआई का यूज करें या ना करें, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जाएगी। एआई की वजह से हमारी जॉब जाए या ना जाए, लेकिन जिसे एआई का यूज करना आता है वह जरूर हमारी जॉब खा सकता है।